नाउ फर्स्ट व्हेन वी आर स्टार्टिंग अवर ट्रांजेक्शन, तो हमारी बिजनेस स्टार्टिंग की एक एंट्री हमेशा करते हैं हम लोग। व्हेन वी आर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बिजनेस स्टार्टअप की एंट्री जरूर करनी पड़ती है। तो बिजनेस स्टार्टअप की एंट्री जो होती है वो इस टाइप से होती है। हम एक ट्रांजेक्शन लेंगे उसके लिए। मयंक स्टार्टेड business with the cash 5 लाख रुपीस। मयंक ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से 5 लाख रुपए बिजनेस को दिए। अब हमने 11th में हमको एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है, बेसिक 11th में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमर्स का, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और इसको सेपरेट एंटिटी भी बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका सेंस ये होता है, इन दैट सेंस बेसिकली बिजनेस एंड बिजनेस ऑनर, बिजनेस एंड बिजनेस ऑनर, they both are separate, they both are separate। ये दोनों ही सेपरेट होते हैं। क्यों? वाई? देखो, बिजनेस भले ही मैंने स्टार्ट किया है, बट मैंने बिजनेस के नाम पे पैसा जरूर दिया है, वहां पे मैंने फंडिंग की है, बिजनेस ने मेरे से पैसा लिया है। अब बिजनेस मुझे रिटर्न कैसे करेगा? जब तक मैं बिजनेस में मेहनत नहीं करूंगा, कमिटमेंट से काम नहीं करूंगा, तब तक बिजनेस में मुझे कोई रिटर्न थोड़ी देगा। मैंने बिजनेस को, नाम को तो चलाना पड़ेगा मार्केट में, बिजनेस के नाम की मार्केटिंग करना पड़ेगी, बिजनेस के नाम की मुझे बेसिकली गुडविल बनाना पड़ेगी, बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है उसको मुझे मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो जब हार्डवर्क करूंगा तो मेरा बिजनेस मुझे क्या देगा? रिटर्न में प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे बिजनेस में हमने पैसा लगाया है, कितना लगाया? 5 लाख रुपए। तो क्या ट्रांजैक्शन होगी उसकी? तो बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। ये बिजनेस में पैसा किसने दिया? कैश मयंक ने दिया, तो उसका नाम हम दे देंगे मयंक कैपिटल। क्या नाम दे देंगे? मयंक कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट हम उसका नाम दे देंगे। जो भी पूंजी आपने बिजनेस को दी है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होगी, बिजनेस को एज ए लायबिलिटी डील करेगा। एंड जो भी पैसा बिजनेस में आया वो बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट क्यों? क्योंकि वो कैश में आया है और वो बिजनेस की संपत्ति है। बिजनेस उसको यूज करके आपको प्रॉफिट कमा के देगा, आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो बिजनेस में आया क्या? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। एंड हु इज ए गिवर? एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल, पर्सनल के तौर पे आप गिवर हो। व्हाट कम्स इन? बिजनेस में रियल के रूल्स के हिसाब से व्हाट कम्स इन? बिजनेस में कैश आया है। तो दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक कैपिटल। ये आपका बेसिक ट्रांजैक्शन बनेगी। यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट जो डील कर रहा था, यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट जो डील कर रहा था वो कैश था। कैश काय में आएगा? रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट में मतलब ये वास्तविक खाता है, दिखाई देता है, छू सकते हो, और बिना कैश के हम बिजनेस नहीं चलाते। तो कैश बिजनेस में आया इसलिए हमने इसको डेबिट किया था। और दूसरा जो अकाउंट था वो था पर्सनल अकाउंट को। किसी ने वो पैसा बिजनेस को दिया था। तो किसने दिया था? मयंक एज ए पर्सन ने दिया था। तो उसको हमने एक नाम दिया, रिप्रेजेंट किया उसको कैपिटल के नाम से। तो मयंक कैपिटल, मयंक कैपिटल गिवर है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बेसिकली कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस ऑनर बोथ आर सेपरेट। तो बिजनेस ने आपसे पैसा लिया तो ये ऑब्लिगेशन है। वो ऑब्लिगेशन क्या है? क्योंकि बिजनेस आपको रिटर्न में प्रॉफिट कमा के देने वाला है, तो इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बेसिकली कैपिटल अकाउंट होगा। तो ये बेसिकली रूल था। दो रूल आपको ट्रांजेक्शन लेंगे यहाँ पे।
अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? सेकंड ट्रांजैक्शन ये ले रहे हैं हम, bought computer for office use at the rate 2 lakh rupees और 20,000 rupees we can say. 20,000 का एक कंप्यूटर खरीदा हमने, 20,000 रुपीज का हमने एक कंप्यूटर खरीदा है। कंप्यूटर हमारा एसेट है, कंप्यूटर हमारी संपत्ति है। तो कंप्यूटर हमारा एसेट है और एसेट इंक्रीज होते हैं, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा, हमारे ऑफिस में कंप्यूटर आया तो वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बदले हमने क्या दिया, इसके बदले हमने कैश दिया है। कैश दिया कितना, हमने 20,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है तो 20,000 रुपए का कंप्यूटर तो आ गया, तो उसके बदले जाएगा क्या हमारे पास से 20,000 रुपए जाएंगे, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। अब रूल के हिसाब से कंप्यूटर हमारा एसेट है, रियल है, दिखता भी है, छू भी सकते हैं, टेंजिबल है, तो भैया ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स टाइप ऑफ बेसिकली गैजेट्स है, तो ये एक बार फिट कर देंगे तो ये बहुत सालों तक हमारे लिए काम करेगा। तो ये टेंजिबल एसेट है, तो ये एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट। कैश हमारा लिक्विड एसेट्स है, कभी आता है कभी जाता है, बट यहाँ पे हमने कुछ खरीदा है इसलिए कैश देना पड़ेगा, तो अभी जा रहा है, तो ये गोज आउट, तो आउट हुआ तो ये क्रेडिट। तो यहाँ पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये तो रूल लगा सकते हैं, तो डेबिट हमने कंप्यूटर आया, व्हाट गोज आउट कैश गया। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं कंप्यूटर के नाम पे इसलिए डेबिट, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारा दो। ना अब हमने दूसरी एंट्री में ये देखा कि हमने कैश ट्रांजैक्शन लिया, बट जब भी हम अकाउंट्स में या कॉमर्स में स्टडी करते हैं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री हमारी कैश की है और कौन सी हमारी एंट्री क्रेडिट की है। तो इसको हम पहचाने कैसे, वी कैन टेक इन 3 एग्जांपल्स हियर। हमने जो पहला एग्जांपल लिया था कंप्यूटर परचेज का, हम उसी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट, bought computer 20,000 rupees from Toshiba Limited. दूसरा, bought computer 20,000 rupees from Toshiba Limited and paid cash. Third, bought computer at the rate 20,000 rupees. Fourth, bought computer at the rate 20,000 rupees paid in cash. Now in these 4 transaction, 3 ट्रांजेक्शन तो हमें इजीली क्लियर हो जाएंगे, एक ही ट्रांजेक्शन में हमको थोड़ा सा डाउट है। सबसे पहले हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पे हम ले लेते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन में साफ साफ लिखा है कि कैश, पेड इन कैश, तो यहां तो क्लियर हो जाता है कि हमने कैश में खरीदा है कंप्यूटर। तो इसकी एंट्री तो क्या हो जाएगी, कंप्यूटर आया है हमारे पास तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से कैश गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कैश की ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पेड इन कैश लिखा हुआ है।
दूसरी एंट्री, यहां पे ना तो कोई नाम लिखा है, ना ही ये लिखा है कि कोई कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। तो फिर हमें ये मान लेना है कि ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कैश की ट्रांजेक्शन है। नाम लिखा होता तो हम समझते, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, नाइदर नेम और नाइदर कैश, दोनों ही चीज नहीं लिखी है। जब दोनों ही चीज नहीं लिखी होती, ना तो नाम लिखा है ना कैश लिखा है, तो ये भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन होगी, दैट इज ऑल्सो अवर कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे भी हमें यही वाली ट्रांजेक्शन पास करनी होगी। बट इन सेकंड ट्रांजेक्शन, bought computer 20,000 rupees for Toshiba Limited, paid cash। अब यहाँ पे नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, बट यहाँ पे साफ कर दिया है कि आपने कैश पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको सेम ट्रांजेक्शन ही पास करनी है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ bought computer 20,000 rupees Toshiba Limited। अब यहाँ पे हमको सिर्फ क्या दिया हुआ है, यहां पे हमको सिर्फ दिया हुआ है नाम, ओनली नेम इज मेंशन इन दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको साफ किया हुआ है कि भैया नाम दिया हुआ है, तो जब हमको नाम अकेला दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि हमने कैश पेमेंट किया है, तो ये हमारी उधार की ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हमको पता होना चाहिए हमें किसको पैसा देना है, और जिसने हमको माल उधार में दिया है उसको भी ये पता करके रखना है कि हमने जिसको कंप्यूटर बेचा है उसका नाम क्या है, क्योंकि उससे पैसा लेना है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी उसमें क्या ट्रांजेक्शन होगी, उसमें ट्रांजेक्शन होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, किसने लिया है, तोशिबा लिमिटेड से लिया है हमने, तो तोशिबा लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास 20,000 रुपए का कंप्यूटर आया, किससे लिया भैया, 20,000 रुपए, इसको पैसा देना बकाया है, बकाया यानी उधारी है, और उधारी हमने जितने दिन की ली है उतने दिन में हमको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो नीचे वाला जो तोशिबा है ये पर्सनल अकाउंट रूल आएगा, ही इज ए गिवर, ये हमारा गिवर है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होती है, और ये हमारा एसेट है तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो? नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अ कैश ट्रांजैक्शन। when only name is mentioned in the transaction, when only name is mentioned in the transaction, so it is clear that it is उधारी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिर्फ नाम दिया होगा तब, ओनली नेम, नो कैश इन्वॉल्व। बट नेम and cash both mention, so it is cash transaction। when nothing is mentioned, not cash or neither credit, it is cash transaction, तो हमें इसे कैश मान लेना। थर्ड, if cash mention, it is cash transaction।
नाउ थर्ड एग्जाम्पल, हमने हमेशा देखा होगा कि कैश हमारे, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस में हमेशा गुड्स खरीद के लेके आते हैं। वेन एवर वी आर परचेजिंग गुड्स, तो हमेशा हमको नाम देना पड़ता है। जब भी हम बिजनेस में कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम गुड्स खरीदने को हम हमेशा बोलते हैं परचेज। अब आप इसको एक परचेज नाम देते हो, बट हमारे घर में भी हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, मम्मी के या पापा के साथ में जब भी मार्केट जाते हैं, तो हम आस पड़ोस को बोल देते हैं कि हम परचेजिंग पे जा रहे हैं। बट एज पर द लॉ, ये टर्म आपके घर में जो यूज हो रही है, ये बेसिकली बिजनेस के अंदर बहुत प्रोफेशनली यूज की जाती है। आप मार्केट जा रहे हो तो परचेज आपका बार बार करने वाला परचेज नहीं है कि आप परचेज करके लाओगे और फिर उसको वापस बना के बेचोगे और फिर वापस परचेज करके लाओगे। इट विल बी ए कैजुअल टर्म फॉर ए परचेज, मार्केट जाना। बट इन बिजनेस टर्म्स, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो ये गुड्स खरीदने को हम हमेशा बिजनेस में एज ए परचेज टर्मिनोलॉजी के साथ यूज करते हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म है बेसिकली परचेज बिजनेस टर्म में, ये रॉ मटेरियल के लिए यूज होती है, कच्चे माल के लिए। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, और कच्चा माल बेसिकली कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए या फैक्ट्री के लिए एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। और खर्चा होता है तो ये हमेशा परचेज जो होता है वो डेबिट किया जाता है। तो बेसिकली बिजनेस की टर्म में परचेज बार बार होने वाली टर्मिनोलॉजी है, ये बार बार होने वाला खर्चा है, रूटीन में होने वाला खर्चा है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज ए नेम एज ए परचेज। तो यहाँ पे वी कैन टेक एन एग्जांपल हियर, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मयंक परचेज गुड्स 30,000 रुपीज। मयंक परचेज गुड्स 30,000 रुपीज। मयंक ने गुड्स खरीदे हैं 30,000 रुपए के। क्या एंट्री करेंगे? सिंपल सा फंडामेंटल है, इसकी एक एंट्री होगी। परचेज हमारा खर्चा होता है एज पर द रूल, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं रूल के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, ना तो नाम दिया है, नाम आपका दिया है, जिसने खरीदा है उसका नाम दिया है। तो ये मत मानना कि आपने खरीदा तो आपका नाम यहाँ आएगा, आपका सेकंड पार्टी का नाम नहीं दिया। आपने खरीदा है आपकी बुक में और आपने कैश में खरीदा है, तो आपके पास से कैश गया है, सामने वाली पार्टी का नाम नहीं दिया है। तो आपको ये मानना है कि ये कैश में लिया हुआ गुड्स है। तो आपकी बुक में क्या होगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट, गुड्स कम्स इन। ये एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा एसेट है और ये कम हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्लियर हो गई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी नॉर्मल बिजनेस टर्मिनोलॉजी। अब बिजनेस की टर्म्स में हमने परचेज को तो समझ लिया कि परचेज हमारा खर्चा होता है, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। बट यहाँ पे हम सेकंड टर्म जो यूज करते हैं यहाँ पे, वो है सेल्स। अब परचेज हमारा खर्चा है तो सेल्स हमारी इनकम होती है। इनकम क्यों होती है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, आपने 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, अब एक परचेज किया आपने, इस रॉ मटेरियल को आपने कन्वर्ट करके 80 रुपए में मार्केट में बेचा, 80 रुपए में सेल किया। आपने इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड करके आपने 80 रुपीज का प्रोडक्ट बनाया, उसमें टैक्स वगैरह सब इंक्लूड करके, प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूड करके आपने इसको मार्केट में बेचा, तो ये सेल हो गया आपका। अब इस 50 रुपए की चीज को आपने 80 में बेचा, तो बेसिकली 80 माइनस 50 करेंगे तो लागत आपकी 50 की और कमाई आपकी 80 की, तो ये 30 रुपए जो है आपका, ये बेसिकली प्रॉफिट का है। तो जब प्रॉफिट होता है तो ये हमारी इनकम होती है, और इनकम हमेशा हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हमने गुड्स बेचे हैं, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मयंक sold goods 20,000 rupees in cash। अब यहाँ पे कैश टर्म आ गई तो मतलब कैश में ही बेचा है। तो क्या एंट्री होगी? मयंक की बुक है, मयंक की बुक में एंट्री कर रहे हैं
हमारे पास जब गुड्स बेचेंगे तो क्या आएगा, व्हाट कम्स इन कैश, कितना रुपया आया, 20,000 रुपया। हमने क्या दिया, हमने गुड्स बेचे हैं तो उसका नाम दे दिया हमने सेल्स। जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसको एक नाम दे देते हैं सेल, और जब खरीदते हैं तो उसका नाम दे देते हैं परचेज। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी, कैश हमारा एसेट है और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये दो एंट्री हमारी बेसिकली, हमने 3 एंट्री ली है। मयंक परचेज गुड्स 80,000 रुपीज, मयंक ने 80,000 रुपए में गुड्स खरीदे हैं। यहाँ पे ना तो कैश मेंशन है, ना ही आपको कोई नाम दिया हुआ है, ना ही यहाँ पे ये लिखा है कि आपने कैश में खरीदा है। तो जब दोनों ही चीज नहीं लिखी होती तो हम इसको मान लेते हैं कैश ट्रांजेक्शन, पहली चीज तो ये। दूसरी में हमको एक नाम दिया हुआ है राकेश ट्रेडर्स, जब हमको सिर्फ नाम दिया हो तो हम मान लेते हैं ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, सिर्फ ओनली नेम। जब हमें ट्रांजेक्शन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कैश, तो फिर हमको कैश ही मान लेना है। तो बेसिकली पहली एंट्री जो होगी हमारी फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन आएगा परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा ट्रांजेक्शन आएगा परचेज अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू राकेश ट्रेडर्स, क्योंकि उधार में हमें पता होना चाहिए किससे हमने गुड्स लिए हैं। तीसरा हमारा ट्रांजेक्शन आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है कैश डायरेक्टली। तीनों ट्रांजेक्शन, इसमें हमारा कोई नाम नहीं दिया था, कैश नहीं दिया था, बट हम कैश मान लेंगे। इसमें हमें डायरेक्टली नाम मेंशन है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेंगे। इसमें हमें कैश लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली, तो हम इसको कैश मान लेंगे। मेरे हिसाब से वी हैव अ 3 ट्रांजेक्शन हियर, सेल्स रिलेटेड है, सीधे सीधे मयंक सोल्ड गुड्स 1 लाख रुपए। यहाँ पे ना तो हमें बेसिकली कैश भी नहीं दिया हुआ है, और ना ही हमें यहाँ पे ये लिखा है कि कोई हमने किसी को उधार में बेची है, ना ही हमें नाम दिया है, और ना ही यहाँ पे कैश मेंशन है। तो ये बेसिकली हम ये मान लेंगे कि ये कैश की ट्रांजेक्शन, तो नाम नहीं दिया है। यहाँ पे हमें सीधे सीधे मुस्कान ट्रेडर एक नाम दे रखा है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे नाम मेंशन है, तो ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे हमें कैश भी लिखा है, मुस्कान भी लिखा है, बट जब कैश दे दिया है तो फिर हम इसको कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी सॉल्व, जब हम बेचते हैं तो हमारे पास आता है कैश और जाता है हमारे पास से गुड्स, और वो भी प्रॉफिट के साथ, तो सेल्स हमारी इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और कैश आया है, 1 लाख रुपए हमारे पास रिसीव हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। पहला ट्रांजेक्शन हमारा यहां हो जाए। दूसरा, हमारे पास कैश नहीं आ रहा है। अब कैश नहीं आ रहा तो हु इज ए रिसीवर, जिससे पैसा लेना है उसका नाम। तो कौन भैया, किसको बेचा है हमने, मुस्कान को बेचा है, तो मुस्कान रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल से ये डेबिट हो जाएगा, जो रिसीव कर रहा है उसका नाम हमको लिखना पड़ेगा। रिसीवर का नाम हमें लिखना इसलिए जरूरी है कि हमको उससे आज नहीं तो कल पैसा लेना है। तो ये रिसीवर है, तो रिसीव कर रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे। हमारे पास से सेल्स हो रहा है तो सेल्स एज इट इज क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सेल्स 1 लाख रुपया आ जाएगा हमारा। गुड्स जा रहे हैं और किसको मिल रहे हैं, मुस्कान को मिल रहे हैं, मुस्कान रिसीवर है, इससे पैसा लेना बाकी है। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, अगेन हमारे पास नाम और कैश दोनों है, बट हम इसको कैश ही मानेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है और 1 लाख रुपए सामने वाले ने दिए हैं इन कैश, टू सेल्स आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने हैं। तो सेकंड ट्रांजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा, जब नाम दिया होता है
और कैश नहीं मेंशन है कहीं से कहीं तक, सो वी हैव टू टेक एज अ क्रेडिट, क्योंकि इस बंदे से हमें पैसा लेना है। तो हमें याद रखना है किसके पास गुड्स गए हैं मुस्कान के पास गुड्स गए हैं मुस्कान के पास, हमारे पास से गुड्स कम हो गए हैं और कम हुआ है तो किसके पास गए, मुस्कान के पास। मुस्कान से पैसा लेना है तो मुस्कान को डेबिट करना पड़ेगा। मुस्कान इज ए, वी आर टेकिंग 3 एग्जांपल्स हियर। इनकम और एक्सपेंस से रूल से रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं। पहला हमारा एग्जांपल है, हमने क्या करा है, सबसे पहला एग्जांपल लिया है हमने, फर्स्ट एग्जांपल, मयंक पेड रेंट। मयंक ने रेंट पे किया है। रेंट हमें हमारा खर्चा है और खर्चा जब इंक्रीज होता है तो बेसिकली हमारा क्या होता है, डेबिट। जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और एक्सपेंसेस आर ऑल बेसिकली डेबिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट। ये हमको रूल याद होना चाहिए। तो मयंक ने खर्चा दिया है, रेंट हमारा नाम है तो हम रेंट के नाम से खर्चा डेबिट करते हैं, तो इसलिए नाम को हम नाम मात्र नॉमिनल अकाउंट के रूल से इसे डेबिट कर देंगे। बट इस नाम की वजह से हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। हमारे पास से क्या रुपए गए हैं, 5000 रुपए गए हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन रेंट पेड, तो रेंट पेड हमारा पहला ट्रांजेक्शन था, खर्चा था। खर्चा हमेशा डेबिट होता है, उसके वजह से जाता क्या है, कैश जाता है। तो कैश गोज आउट, ये आउट हो रहा है, तो ये हमारा रियल है और ये नॉमिनल है। नॉमिनल यानी कि नाम हमारा खर्चे का है, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। दूसरा, मयंक पेड सैलरी। मयंक ने सैलरी पे की है, सैलरी भी एक नाम है खर्चे का, उसको हम डेबिट कर दें। बट उसके बदले जा क्या रहा है, उसके बदले जा रहा है कैश। ये नॉमिनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट। कितना रुपया, मयंक रिसीव कमीशन। मयंक को कमीशन मिला है, तो मयंक को कमीशन मिला है तो क्या करेंगे, मयंक को कमीशन मिला तो भैया इनकम है, इनकम है तो कमीशन नाम के लिए इनकम है, उसके वजह से आएगा क्या, कैश आ रहा है। किस नाम से, कमीशन के नाम से, तो कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। तो 5000 रुपए हमारे पास आए किस नाम से, कमीशन की वजह से, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ये सारी